प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में इलेक्शन कैंपेन करते हुए दी एक धमकी, पाकिस्तान को ये धमकी दी कि मैं बिहार की जमीन से बोल रहा हूं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको ढूंढ के, आतंकवादियों को और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं सबको ढूंढ करके चुन चुन के मारेंगे। किए की सजा अवश्य मिलेगी। नॉन मुस्लिम्स का खून बहा है, हम चाहते हैं हम उन लोगों का भी ऐसे ही खून बहाएं यहाँ कश्मीर के अंदर जिन्होंने इनका खून बहाया है। उन्होंने ये कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। और पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की उन्होंने, और उसके ऊपर उन्होंने चेतावनी दी है। इंडिया ने बोला है कि हमने सारे वीजा कैंसिल कर दिए, सारे वैलिड वीजा जो पाकिस्तानी नेशनल्स को दिए थे वो रिवोक कर दिए गए 27 अप्रैल तक, विद इमीडिएट इफेक्ट 27 अप्रैल तक आखिरी वीजा है, और जो मेडिकल वीजा पे आए हैं वो 29 अप्रैल तक रुक सकते हैं, उसके बाद उनका भी वीजा कैंसिल है, यानी कि जो जो इलाज करा रहे हैं वो उनको वापस जाना पड़ेगा। बिहार से खबर सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक स्पीच दी है। कैंपेन इलेक्शन करते उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है कि वो उनको चुन चुन कर मारेंगे, जितने भी आतंकवादी हैं उनको चुन चुन करके मारेंगे, और जिनका भी उनका हाथ है, उनके साथ संबंध है, जो उनके साथ साजिश में मिले हुए हैं, उनको भी नरेंद्र मोदी जी चुन चुन करके मारेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी। अब पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दे दी और 48 आवर्स का अल्टीमेटम इनको दे दिया है। पाकिस्तान में इस समय हाई अलर्ट है। जितने भी पाकिस्तानी जो इंडिया के अंदर हैं उनको यहाँ से जाने का 48 आवर्स दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो वीज़ाज हैं वो बैन कर दिए गए हैं। 5 स्टेप जो हैं वो लिए गए हैं पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया है उसको देखते हुए। अब जो है पाकिस्तान का जो दृश्य होने वाला है ये बिल्कुल देखने लायक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस समय पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बौखला उठे हैं। Pakistan, those Indian nationals currently in Pakistan are also advised to return back at the earliest. पाकिस्तान इंडिया की एयर स्पेस जो है, इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस रोकने पे विचार कर रहा है, ठीक है, करता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। एयर स्पेस तो पहले ही काफी बार बंद रही है। अच्छा, एक चीज जो पाकिस्तान बहुत सोच रहा है करने की वो है शिमला एग्रीमेंट को तोड़ने की। मैं बात करूंगा शिमला एग्रीमेंट पे भी कि हम कितना उस पर इम्पैक्ट होगा। मेरे पास एक फोटो आई, वायरल हो रही है, और वो वीडियो है कि जिसमें एक साहब एक केक लेकर जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में, जो है दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके अंदर एक साहब केक लेकर जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब ये अभी पहलगाम में हमला हुआ है और वहां पर 27 लोग मारे गए, 27 व्यक्ति वहां पर उनको मार दिया गया है। तो दिल्ली के हाई कमीशन पाकिस्तान में एक केक लेकर जाया जा रहा है। What is this celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, sir? What is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बता। 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा। और इस मीटिंग में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ की शक्ल साफ दिख रही है। क्या आप देख पा रहे हैं इस शक्ल को? इस शक्ल से पता चलता है कि इनको समझ में आ गया कि लुटिया डूब गई है। इनको पता चल गया कि अब बहुत बुरी पिटाई करेगा मोदी। बेटा खिसक लो, और खिसकोगे कहाँ? प्रधानमंत्री नहीं हूं तो मैं कंट्री छोड़ के भाग नहीं सकता। बेकार में आसिम मुनीर, इससे पहले जो पिटाई हुई थी वो बाजवा ने करवाई थी, अब आसिम मुनीर करवा रहे, मामला गड़बड़ है। इंटीरियर मिनिस्टर हुसैन नकवी, सारे के सारे मिनिस्टर्स बैठे, सबकी शक्लें ऐसी जैसे कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, पाकिस्तान हमला कर सकता है ऐसा। आसिम मुनीर, सबको जग में पानी दिया गया। आसिम मुनीर के सामने बोतल रखी हुई पानी की। क्यों रखी हुई है? क्योंकि बाकी सारे इस लायक नहीं माने जाते कि उनको वो क्या बोलते हैं मिनरल वाटर दिया जाए, और ये खुद अपने आप को समझते हैं कि मैं मिनरल वाटर वाला आदमी। ठीक है, गुड। मैं आगे, तो आपको पता है, और जबकि जो आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो आपकी तरफ से हुआ, और फिर वहीं पर उसी हाई कमीशन में केक भी जा रहा उस दिन, तो शक तो पड़ता है। और जब शक पड़ा तो फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया
तो इसके ऊपर फिर ये सामने आ रहा है, यानी ये कहा जा रहा है कि ये सेलिब्रेशन हुई है वहां पर कि जी हमारा हमला जो है ना बड़ा कामयाब हो गया और देखो हमने क्या किया और कैसे जो है वो मार्का मार लिया। इस तरह की चीजें मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर जो है वो लिखी जा रही। अब बात ये कि देखें, अगर आप ये पूछते हैं तो ये केक यूएन चार्टर को आता है, तुमने माना टेररिज्म जो आता है यूएन चार्टर के थ्रू ही आता है क्या? क्या दूसरा, इन्होंने बोला कि दोनों डिफरेंसेस अपने बायलैटरल म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम लोग वो अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करेंगे और फाइनल सेटलमेंट जब तक नहीं होता तब दोनों कंट्रीज को हम दोनों नाइदर साइड शुड यूनिलैटरली ऑल्टर द सिचुएशन प्रिवेलिंग, मतलब कोई भी आदमी जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होता तब तक कोई भी यूनिलैटरली ऑल्टर नहीं करेगा। तो है उसी दिन कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर केक मंगवाया गया, तो इसके ऊपर जो है वो बताना चाहिए था, वो बता भी नहीं रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो केक गया है ना ये इसलिए गया है क्योंकि वहां पर सेलिब्रेशन हुई है। अच्छा, इसके अंदर मेरा एनालिसिस ये है कि देखें, थोड़ी सी आपको ना जरा सेंसिटिव होने का मुजाहरा करना चाहिए था। एक ये इतना सेंसिटिव इश्यू, इतने ज्यादा जिसके अंदर व्यक्ति वहां पर मारे गए हों जो कि आम टूरिस्ट लोग हैं, और कितना पूरी दुनिया से उसको कंडेम किया जा रहा है। पुलवामा और ये सारे के सारे केसेस से होते हैं ये जो। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, in accordance to the Charter of United Nations, they will refrain from threat or use of force against the territorial integrity. ये सारे ड्रामे जो क्या जरूरत है इनकी? ये सब झूठ तुम क्यों बोले उस समय जो आज तुम बोल रहे हो हटा लेंगे? एक और इसमें steps should be taken to normalize communication, postal telegraph। स्टेप्स में से सबसे जो जालिम और सबसे सख्त स्टेप उन्होंने उठाया वो ये कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कभी गुज़िश्ता 60+ ईयर्स में सस्पेंड नहीं किया गया था, उसको इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड कर दिया और एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे महीनों में रोकते हैं जबकि आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बर्फ़ पिघलती है कश्मीर में और उसके नतीजे में दरियाओं में पानी आता है, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान की तो ये हालात है, वो सारे इकट्ठे हैं। द इंडियन जा रही है वो सेलिब्रेशन की नहीं थी, बल्कि ये थी कि किसी का वो था तो आप 2 दिन ठहर जाते। लेकिन ये तो होता है ना कि आप जरा इतना तो कर ही लेना चाहिए। आप उसी कंट्री के अंदर आपका हाई कमीशन है जहां पर जो है जिसके ऊपर आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है और आप जो है वो एक ऐसी इस वक्त कटहरे में खड़े हैं, तो उसी वक्त आप ये केक मंगवा के जश्न भी मना रहे हैं। भाई बड़ी अजीब बात है, क्या बात है, क्या कहें अब हम इस पे। ये चल रही थी वीडियो, मैंने कहा एक तो मैं ये आपके सामने जो है ना जरा ये वीडियो रखे देती हूँ। अब आपने वीडियो तो देख लिया है। ये शिमला एग्रीमेंट है। अगर इस शिमला एग्रीमेंट को आप देखें तो इसमें तो ये तो सब कुछ खत्म है। हाँ, एक चीज, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसे पहले सीज फायर लाइन बोलते थे, उसको वापस लाइन ऑफ कंट्रोल बोलना शुरू कर देंगे, विल बी हैप्पी, इट डज नो प्रॉब्लम। हमें फायदा मिलेगा लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन का। सीज फायर लाइन आप बोलोगे तो हमें फायदा मिलेगा कि ये सीज फायर है, हमारा तो कंट्री वहां तक है, आप इसको रिवर्ट करके देखिए, हम भी देखते हैं रिवर्ट कैसे होता है। ये इनकी असलियत। अच्छा, एक और मेरे पास भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये भारत की आत्मा पर हमला है, भारत की रूह पर हमला है, भारत की सोल पर अटैक है। ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का, और इस हमले के बाद उनकी ये पहली स्पीच है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमले के बाद पहला जो हमें स्पीच जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा और आगे क्लिप्स में देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट थे वो उनको नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन करके पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारेंगे। अब जो है भारत जो है बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान को लेकर के। 5 स्टेप्स जो हैं ले लिए गए हैं पाकिस्तान के लिए कि पहला तो यह है कि इंडस वाटर वैली जो है वो बंद कर दी गई है। इसमें अब पाकिस्तान जो है वो पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए जो पानी के लिए तरसने वाला है पाकिस्तान। वहीं वीज़ाज जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। अब जो है 48 आवर्स का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है पाकिस्तानियों को। जितने भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हैं वो अपना मेडिकल हेल्थ की वजह से आए हैं, जिस वजह से भी आए हैं, वो 48 आवर्स के अंदर भारत से पाकिस्तान वापस चले जाएं, वरना उनका भी हश्र जो है बहुत खराब होने वाला है।
पाकिस्तानी एक्टर्स जितने भी यहाँ फिल्म्स बनाने आए हुए थे, उनकी भी जो फिल्में हैं वो कुछ टाइम के लिए रोक दी गई हैं। अब जो है हाई अलर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया और भारत के अंदर कोई भी पाकिस्तानी अब नहीं आ सकता। ये नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर्स हैं। और वहीं अब पाकिस्तानियों का जो हाल होने वाला है वो बिल्कुल देखने लायक है। मेरे अकॉर्डिंग तो नरेंद्र मोदी जी को इनकी सारी पुलिस चौकियां जो हैं वो उड़ा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, राख कर देनी चाहिए। और एक और स्टेप जो है वो मेरे अकॉर्डिंग उठा देना चाहिए कि जो भी पाकिस्तानी जो है बॉर्डर पर दिखाई दे, तुरंत उसके ऊपर गोलीबारी करके उन पर फायरिंग करके उनको वहीं ढेर कर देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब ये लोग हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं पहलगाम के अंदर, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें।